प्रयाग में उनकी पुलिस ने जो किया उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया कहाँ दी है अभी तक। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। लेकिन प्रयागराज में जो हुआ महाराज वो बहुत गलत हुआ। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि शंकराचार्य गंगा स्नान किए बगैर रुष्ट होकर वापस लौट गए। इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो इतिहास हो गया। हाँ बिल्कुल, इतिहास तो हुआ। जो काम 1000 साल की गुलामी में नहीं हुआ, जब पराये शासक थे, वो काम गिरुआधारी के राज में हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? ये तो इतिहास अब हो गया। ये हजारों वर्ष तक लिखा पढ़ा जाएगा, इसकी चर्चा की जाएगी कि ऐसा भी हुआ था, और उसी आधार पर इन सरकारों का मूल्यांकन होगा कि ये असल में क्या थी। असल में कुछ और थी और दिखावट में कुछ और थी। आपसे इसलिए कालनेमी जो शब्द है हाँ। वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जब आपने सुना तो आपके मन में क्या भाव आया शंकराचार्य जी? क्या चुना हमने? जब ये सुना इस तरह की टीवी मीडिया में, तो हमने सुना कि इस तरह की बातें कालनेमी और न जाने किस किस तरह की बातें कही जा रही थी। जब आपके मन में सुना तो हमको यही ध्यान आया कि कैसा समय आ गया। एक समय था जब कालनेमी को कालनेमी कहा गया तो कालनेमी ने पलट करके कुछ नहीं कहा। अब तो वो समय आ गया कि कालनेमी हनुमान को कालनेमी कह रहा है। कालनेमी का जो बल है वो उस समय उतना नहीं था। कालनेमी जब पकड़ा गया तो फिर वो चुप हो गया कि भाई अब तो हम रंगे हाथ पकड़ लिए गए। लेकिन अब का कालनेमी पकड़े जाने पर अपने आप को हनुमान साबित करता है, और हनुमान जो सामने खड़ा है उसको कालनेमी कहने की जुर्रत, दुस्साहस करता है। आपको समझाने की कोशिश नहीं करी योगी जी ने कि एक बार फोन करके मनाया जाए, माफी मांग ली जाए? बात यह है कि उनको इस बात का अनुभव ही अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। कहाँ कुछ निकल करके आया? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, पुलिस ने बड़े अम्ब्रेला से देख रहे हैं, वो बहुत गलत किया। इस पर तो उनका कोई वक्तव्य आया नहीं ना। प्रयाग में उनकी पुलिस ने जो किया उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया कहाँ दी है अभी तक? किसी ने पूछा भी नहीं है। गजब की बात है। लेकिन बड़ा व्यक्तिगत लग रहा था महाराज जी। अभी तक इतने बड़े सवाल को उनसे पूछ नहीं पाया। 1 महीना के लगभग समय हो रहा है कि ये जो कुछ हुआ ये सही हुआ कि गलत हुआ, हाँ या ना में बताइए महाराज। ये अभी तक किसी मीडिया वाले ने कहाँ पूछा उनसे। तो इसलिए इस बारे में उनकी राय ही अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। हाँ, जो प्रकारांतर से उनके वक्तव्यों से निकल करके बात आई है और जो उनकी चुप्पी से बात आई है, जो अपने अधिकारियों के संरक्षण के माध्यम से आई है, वो तो बहुत साफ है, एकदम लाउड, बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कह रही है कि जो कुछ हो रहा था वो उनकी इच्छा से और उनके निर्देशन में हो रहा था। ये तो दिख रहा है, लेकिन महाराज बड़ा व्यक्तिगत लग रहा था जिस समय पर। सोचिए कितना मूर्ख काम किया गया है, इतना मूर्खतापूर्ण काम किया गया है कि आप शंकराचार्य से बैर लेने आ गए। मतलब ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। और आपसे नाराजगी की वो अलग बात है, आप रुष्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन इतना व्यक्तिगत लग रहा था कि आपकी पदवी साबित करने के लिए आपको नोटिस भिजवा दिया गया। ये क्या था? केवल पदवी साबित करने की बात नहीं है, ये एक दूसरा नोटिस भी दिया गया कि क्यों ना आपको पूरे जीवन के लिए माघ मेले में प्रवेश से रोक दिया जाए। अच्छा, आप ये भी तो देखिए, उस नोटिस को भी तो साथ में पढ़िए। एक नोटिस ये है कि 24 घंटे में साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो, और दूसरी नोटिस ये है कि क्यों ना पूरे जीवन के लिए आपको माघ मेले में कुंभ में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाए। बताइए, पूरे जीवन हमको वर्जित कर दिया जाएगा माघ मेले में प्रवेश से। माने एक हिंदू सनातनी को उसके तीर्थ बिल्कुल दर्शन, तीर्थ लाभ से जीवन पर्यंत के लिए वर्जित कर दिया जाए। ये क्या है? तो क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? मतलब दिक्कत क्या है योगी आदित्यनाथ को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शंकराचार्य से क्या समस्या? दिक्कत ये है कि गौ माता की हत्या बंद हो, ये जो बात हम उठा रहे हैं, तो ये तो वो भी कहते हैं। हमारे साथ जनता इसमें जुड़ती चली जा रही है। इससे उनको दिक्कत है, क्योंकि वो भी तो कहते हैं गौ सेवा के लिए है। नहीं, उनको कहना तो है, उनको करना नहीं है।
और हम कह रहे हैं कि करो। हम्म उनको कहना तो है, बहुत दिन से कहते चले आ रहे हैं। गोरक्ष पीठ के हैं, गौ माता की हत्या बंद करना ये तो उनका प्रथम कार्य है, और उन्होंने कई बार कह करके दिखाया, लेकिन किया कहाँ है। 9 साल का उनका शासन हो गया। 9 साल में जो परिस्थिति गौ माता की है प्रदेश में, कौन किससे छुपी हुई। तो ऐसी परिस्थिति में करना नहीं है उनको, कहना है। लेकिन महाराज, हम भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, तमाम सरकारें देखी हैं, कितनी सरकारों के वक्त जब हम नहीं थे तो माता पिता से कहानियां सुनी हैं, बटुकों को कभी नहीं पीटा गया। ये बहुत दर्दनाक था, बहुत तकलीफदेह था। बात यह है कि जब अत्याचारी अपने अत्याचार पे आता है और जब उसके मन में विद्वेष भरा हुआ रहता है, तो फिर उसका विवेक मर जाता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस जो परिस्थिति वो होती है वही परिस्थिति वहाँ पर निर्मित की गई। वहाँ पर सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं सब पर प्रहार किया गया। सन्यासी का गेरुआ कपड़ा जी हाँ, सनातन धर्म का प्रतीक है। उसका दंड, उसका कमंडलू, ब्राह्मण की चोटी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, महिला और आचार्य, उसका आसन, उसका छत्र, उसका दंड, ये सब तो सनातन धर्म के प्रतीक है ना। बिल्कुल। इन सब पर प्रहार किया गया। तो ये जो प्रहार हुआ है ये मुगलिया प्रहार है। ये किसी हिंदू के द्वारा कल्पित भी नहीं किया है। कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा कि ऐसा हम करें। सपना भी देखेगा तो पछताएगा कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया, प्रायश्चित करेगा जी। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब है कि सनातन धर्म के ऊपर प्रहार आज भी हो रहा है, और जो सरकार है वो बिल्कुल सनातन धर्म की और हिंदुओं की विरोधी है। अंदर से, बाहर से कुछ भी दिखावा हो, बाहर से कोई रंग हो, बाहर से कोई जयकार, तो अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातनी तो नहीं है, ये बात तय हो गई। अगर सनातनी होती तो ऐसा ना करती, और अगर हो भी गया था किसी कारण से तो तत्काल आगे बढ़ करके उसको संभालती। लेकिन ऐसा किया गया, और किए जाने के बाद आज तक उसी बात पर अड़े हुए हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये हिंदू मामला तो नहीं है, बिल्कुल तय।